नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बुक समरी में स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि आपकी कंपनी अच्छी हो या बुरी, या आप जीतते हो या हारते हो, कहीं ना कहीं उस जीत या हार के जिम्मेदार आप ही होते हैं। लेकिन आपके अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपकी जीत या हार तय करता है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? आपका जवाब हाँ या ना कुछ भी हो, लेकिन आज का बुक समरी आपको बहुत बारीकी से इसे समझाएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहे। इस बुक समरी का नाम माइंडसेट है, जिसे कैरल एस ड्वेक ने लिखा है, जो एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। जब आप असफलता का सामना करते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आपका आत्मविश्वास तुरंत गिर जाता है, या आप उस असफलता को सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं? आप प्रत्येक चुनौती को आप कितने स्मार्ट और प्रतिभाशाली हैं या साबित करने का मौका के नजरिए से देखते हैं? तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चुनौती को पार करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ लोग चुनौती के आगे घुटने टेक देते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते? आपके हर सवाल का जवाब आपको इस माइंडसेट बुक समरी में मिलने वाला है। इस बुक समरी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे अपने बारे में आपकी सोच आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालता है। इस समरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है, या आपके जीवन के जीने के तरीके और समस्या से निपटने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे अलग अलग मानसिकता वाले लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। इस तरह आपको खुद की मानसिकता के बारे में भी पता चलेगा, और साथ ही आप यह भी समझ पाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए अब फर्स्ट चैप्टर माइंडसेट से समझते हैं। माइंडसेट प्रकृति या परवरिश ही इंसान को उसका व्यक्तित्व देती है। वैसे तो इंसान होने के नाते कुछ चीजें सभी में कॉमन होती हैं, लेकिन फिर भी हर कोई एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक होता है। आपके जैसा कार्बन कॉपी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हर इंसान की एक बेसिक नेचर होती है जो कभी नहीं बदलती। कुछ शारीरिक विशेषताओं का अंतर जरूर होता है जो आपको एक दूसरे से अलग बनाता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों की मानसिकता उनके पालन पोषण के तरीके से आकार लेती है। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के माहौल और चुनौतियों का सामना किया है और किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। अब दोनों में से कौन सही है? तो सही जवाब दोनों हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं या आपको बना या बिगाड़ सकता है। यह बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि वे सभी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा हुए हैं और वे इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इन लोगों की मानसिकता पत्थर की लकीर बन जाती है, जहां ये खुद को बदलना नहीं चाहते। इससे उनमें एक गहरी इच्छा पैदा होती है। ऐसे लोग सभी को यह साबित करना चाहते हैं कि वे कितने स्मार्ट हैं। लेखक ने कई लोगों में इस प्रकार की मानसिकता देखी है, जो इसे शिक्षा, करियर और रिश्ते में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर परिस्थिति खुद को स्मार्ट साबित करने का एक अवसर है। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो खुद को असफल समझने लगते हैं। इन सबसे अलग एक और मानसिकता है जो कहती है कि कोशिशों से खुद को बदला जा सकता है, और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि जिन गुणों के साथ आप बड़े हुए हैं उनकी वजह से आप एक पॉइंट पर अटके हुए हैं, इसलिए आप बड़े जोश और उत्साह के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ऐसे लोगों का मानना है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है और निरंतर प्रयासों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर, इनसाइड द माइंडसेट। जब आपकी माइंडसेट
फिक्स्ड हो जाती है तब आप प्रयासों को बुरी चीज़ समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं है। तब आप मान लेते हैं कि या तो आप बहुत बुद्धिमान हैं या आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं तो आप समझते हैं कि प्रयास करने से ही आप स्मार्ट बनते हैं। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ भी साबित करना नहीं है, बल्कि आपका लक्ष्य सिर्फ खुद में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना है। लेखक ने हांगकांग विश्वविद्यालय में एक एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लिया। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र ऐसे भी थे जो अंग्रेजी भाषा को ठीक से नहीं समझते थे। एक सर्वे में जब उन छात्रों से पूछा गया कि अगर उन्हें कोई ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जिससे उनकी लैंग्वेज की स्किल में सुधार हो तो क्या वे इसे करना चाहेंगे। जिन छात्रों ने हाँ में जवाब दिया उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका मानना था कि कुछ सीख कर या खुद को बदल कर आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों को उस कोर्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और उनका जवाब नहीं था। और उन छात्रों का मानना था कि हर इंसान में बुद्धि का एक स्तर होता है और इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब मस्तिष्क तरंगों की बात आती है तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में अलग अलग पैटर्न देखे गए हैं। लेखक ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों की मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि किस समय मस्तिष्क तरंगें बढ़ती हैं या उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट से कुछ सवाल पूछे। जब उनको ये बताया गया कि उनका जवाब सही था या गलत, तब उनके मस्तिष्क तरंगों को मेजर किया गया। जिन लोगों की माइंडसेट फिक्स थी उनके मस्तिष्क की तरंगों में तभी हलचल होती थी जब उन्हें कोई जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में वह लेबोरेटरी में उपस्थित लोगों को यह साबित करना चाहते थे कि वे कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन जब उन्हें ऐसी जानकारी दी गई जिससे वे सीख सकते हैं तो उनकी तरंगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्होंने सही जवाब से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का अध्ययन किया गया तो टीम ने देखा कि जब उन्हें कोई जानकारी दी गई तो उनमें जानने की जिज्ञासा जागी, क्योंकि उन छात्रों को पता था कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वे उन चीज़ों के द्वारा अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं जिन्हें वे आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो ज्ञान और प्रतिभा है उसके ऊपर कुछ भी सीखने की गुंजाइश नहीं है। वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और ऐसे लोग मेहनत करना और जोखिम उठाना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर किसी चीज़ में मेहनत करने की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो इसे बेकार में ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी सुई इसी बात पर अटक जाती है कि या तो उनके पास पूरा हुनर है या उनके पास है ही नहीं। लेकिन अगर आप सीखने से इनकार करते हैं तो आप कैसे सुधार करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यह सवाल पूछते हैं, इसलिए वे हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे असफल भी हुए तो इससे कुछ न कुछ सीख जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता से परेशान नहीं होते, लेकिन वे इस असफलता से खुद को टूटने नहीं देते। उनकी भावना ऐसी है कि अगर वे असफल हो जाते हैं फिर भी उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे इसी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैंपियन माइंडसेट। अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो आपने यह लाइन कई बार सुनी होगी कि वह बहुत ही नेचुरल गिफ्टेड खिलाड़ी है। पहले तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ लोग असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, जैसे मानो उनका जन्म एक महान खिलाड़ी बनने के लिए हुआ हो। लेकिन अब जब आप इस बुक समरी को सुन रहे हैं तो आप इसे एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। हालांकि हाइट और लंबे पैर जैसे फिजिकल क्वालिटीज़ आपको कुछ फ़ायदे ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन यह मानसिकता है जो आपको बहुत दूर ले जा सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। बीन का कहना है कि वह कुदरती रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब वे स्कूल में थे तो वे खेलों में काफ़ी सक्रिय थे। वह बास्केटबॉल में MVP और फुटबॉल में क्वार्टरबैक थे।
इसके अलावा वे बेसबॉल में सर्वश्रेष्ठ हिटर थे। उसके पास चैंपियन माइंडसेट के अलावा सब कुछ था। बिल की मानसिकता ऐसी थी कि उन्हें लगता था कि उनकी जन्मजात प्रतिभा उन्हें यूनिक बनाने जा रही है। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनका खुद पर नियंत्रण कम होने लगा। जब भी वह कोई गलती करता तो उसे बहुत गुस्सा आता और वह उस तनाव को सहन नहीं कर पाता था और फिर अपना गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालता था। वे अपनी फिक्स माइंडसेट में इस कदर उलझे हुए थे कि अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पा रहे थे। वे यह भी सोचने लगे कि यदि वे गलतियां करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं। उनका मानना था कि प्रयास और अभ्यास केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से यही मानसिकता उनकी असफलता का कारण बनी। बिल उसके बाद बेसबॉल खिलाड़ी नहीं बने, बल्कि मेजर लीग में एक कार्यकारी बन गए। इस काम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनमें एक बड़ी खामी है और वह है उनकी फिक्स्ड माइंडसेट। उनके पूर्व साथी लेनी ने बिल को अपनी गलती का एहसास कराया। लेनी किसी नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे। अगर तुलना की जाए तो बिल उन्हें आसानी से हरा सकते थे, लेकिन बिल ने देखा कि लेनी के पास एक चैंपियन की मानसिकता थी और उन्होंने असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। लेनी ने अपनी असफलता को इस संकेत के रूप में लिया कि उसे और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तब बीन को एहसास हुआ कि अपने अंदर कितनी भी प्राकृतिक प्रतिभा क्यों ना हो, लेकिन अगर मानसिकता गलत है तो कभी भी चैंपियन नहीं बना जा सकता। कंक्लूजन, आज के माइंडसेट बुक समरी में आपने 2 माइंडसेट के बारे में जाना, जो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट है। जब आपकी मानसिकता फिक्स्ड हो जाती है तो आप सोचते हैं कि आपके कौशल या प्रतिभा को बदला नहीं जा सकता या इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि आप 2 प्रकार के परिणामों के बारे में सोचते हैं, या तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है या आप में कोई भी टैलेंट नहीं है। तब आपकी सोच सिर्फ हार या जीत तक ही सीमित रह जाती है और आप विकास के बारे में सोच ही नहीं पाते। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि हर कोई सीमित क्षमता के साथ पैदा होता है और सीखना या कड़ी मेहनत करना व्यर्थ है। दरअसल फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हारने से डरते हैं। अगर वे असफल हुए तो उनकी छवि खराब हो जाएगी और हर कोई उन्हें असफल मानेगा, इसलिए वे किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहते। जबकि ग्रोथ मानसिकता आपको सिखाती है कि सीखने का कोई अंत नहीं है और इसमें आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर करते हैं। असफलता के बाद भी आप जोखिम उठाना नहीं छोड़ते और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। फिर यही मेहनत आपको आगे चलकर सफल बनाता है। आपको यह भी पता चला कि मानसिकता का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी समस्या का सामना करने पर फिक्स्ड माइंडसेट आपको भयभीत कर देता है, जो आपको दूसरी तरफ देखने नहीं देता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नया रास्ता दिखाकर उस समस्या को हल करने में मदद करता है। अपने बारे में अपनी राय बदलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने खुद के विचारों को आपको पीछे पकड़ कर रखने ना दें, लेकिन सीखना और प्रयास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि जिस दिन आप मान लेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वास्तव में उसी दिन आपकी हार होगी। अगर आपकी कभी फिक्स्ड माइंडसेट रही है तो इसे धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाएं। इसी के साथ आज का माइंडसेट बुक समरी यहीं समाप्त होता है। आपको यह बुक समरी कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।